नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आय प्रतिनिधि सभा में संबोधन। अनावश्यक रूप में विरोध नहीं कर नेपाली कांग्रेस के चेतावनी। प्रधानमंत्री संग प्रश्न पूछ नहीं दिल गल कहित कांग्रेस के विरोध सभामुख प्रधानमंत्री के पक्ष में ठाड़ भेल आरोप। धनुषा में हुंडी कारोबार के आरोप में 4 भारतीय सहित 5 गोटे पकड़ायल। विभिन्न देशक लेल हुंडी कारोबारक आरोप। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पर विरोध कायम में। सरकारी चिकित्सक सबसे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय घेराव। धनुषा के विदेह नगरपालिका में राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता शुरू। 12 टीम के सहभागिता। आप समाचार विस्तार से। जेल में रहल सांसद रेशम चौधरी के शपथ में मधेश केंद्रित दल सब मधेश मुद्दा संबोधनक पहिल सफलता के रूप में देखने अछि। ई सफलता संगे राजपा आ फोरम में जोश सेहो बढ़ल अछि। इस सफलता में मुख्य रूप से राजपा के जस भेटला के बाद फोरम हड़बड़ा गेल अछि। राजपा आ सरकार बीच के साम्यता बढ़ला के बाद हड़बड़ायल फोरम सेहो अपन प्रभाव देखाब शुरू कयलक अछि। रिपोर्ट। संग संगे प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव लड़ल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ राष्ट्रीय जनता पार्टी प्रदेश 2 में मिल कर सरकार बनौने छै। प्रदेशक समस्या समाधान आ विकासक लेल दुनू दल प्रदेश 2 में मिल का आगा बढ़त गेल छै। मुदा केंद्रीय राजनीति में एहन मिलन दुनू दल में नहीं देखल गेल। यद्यपि संविधान संशोधन सहितक मुद्दा संबोधन अपन सभक प्राथमिकता में रहल कहैत आबि रहल छै। केंद्र सरकार आ संघीय सदन में दबाव देला पर मात्र संविधान संशोधन सहितक मुद्दा संबोधन हेबाक निष्कर्ष निकालने दुनू दल एकर लेल अलग अलग बाट पकड़ने छै। फोरम केंद्र सरकार में प्रत्यक्ष सहभागिता जनौलक, मुदा राजपा समर्थन मात्र देलक। प्रदेश में एकई बाट में रहल फोरम आ राजपा केंद्रीय राजनीति में अलग बाट अख्तियार कैलक। संविधान संशोधन सहित मुद्दा के लेल इहे बाट सही रहल कहत ओ सब नहीं थाकल। राजपा सरकार के समर्थन देला 10 महीना बीत चुकल छै। तहिना फोरम 2 बंदा के सहमति का सरकार में गेला 8 महीना बीत चुकल छै। दिन आ महीना बीतत गेल, मुदा ने फोरम मधेशक मुद्दा के कोनो मांग पूरा कराब सकल ने राजपा। या कही एकटा दल सरकार में गेलो पर आ दोसर दल सरकार में नहीं गेलो पर पूस महीना के मध्य धरि कोनो उपलब्धि हासिल नहीं भेल। राजपा संयोजक परिवर्तन से आइस ब्रेक। उपलब्धि बिना फोरम आ राजपा केंद्रीय यात्रा कऽ रहल छल। एहि बीच में अघन 4 गते राजपा के संयोजक परिवर्तन भेल। महंत ठाकुरक स्थान में राजेंद्र महतो संयोजक बनला लगले। एक दिस पार्टी में मतभेद शुरू भेल तो दोसर दिस महतो ई सब बात के व्यवस्था करैत अपना पौने जिम्मेवारी के उपलब्धि मूलक बनाब जुट गेल। महतो अपना के साबित कर मधेश मुद्दा संबोधन पर आवाज बुलंद कलक। संविधान संशोधन, मधेश आंदोलन संग संबंधित मुद्दा फिरता, कारागार में रहल के रिहाई, जांच बूझ आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक सहितक विषय संबोधनक लेल प्रक्रिया आगा बढ़ेबा कहत पूस 10 गते प्रधानमंत्री से 7 दिनक समय देल गेल। 7 दिनक समय भेटला काल्हे भेने प्रतिनिधि सभा बैठक में जेल में रहल सांसद रेशम चौधरी के रिहा कयल जेबाक विषय में राजपा संयोजक कड़ा तर्क प्रस्तुत कयलनि। यो तेस्रो अधिवेशन हो। यो अधिवेशनमा जनताबाट निर्वाचित भएका सांसद बस्नुपर्छ कि पर्दैन? कैलालीबाट निर्वाचित भएका त्यो थारूको छोरा रेशम चौधरी यो हाउसमा बस्नुपर्छ कि पर्दैन? किन यो हाउसमा आएन? आन्दोलन गर्यो, थारू आन्दोलन गर्यो अधिकार लागि। अरे आन्दोलन त्यहाँ कसले गरेन? प्रचण्ड जी, तपाईं त 10 वर्ष आन्दोलन गर्नुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो। अधिकारको लागि हजारौं मान्छे शहादत भए, सुरक्षा निकाय शहादत भए, मारिए। कसलाई मुद्दा लाग्यो? को माथि मुद्दा चलिरहेको छ? को जेलमा छ? अनि रेशम चौधरी जनताबाट निर्वाचित अनि जेलमा बस्नुपर्ने? यो के हो? यो थारू दयमा अन्याय गरिदिनुपर्छ। जेलमा कोच्ने निर्वाचित सांसदलाई मधेसी हुँदैमा पेल दिने, यही हो लोकतन्त्र। यसैको लागि हामी
यसैको लागि विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न समयमा हामी आन्दोलन गरेको सँगसँगै नगरेको हो, एक्लै गरेको हो। पहिले हामी सबै मिलेर गरे लोकतन्त्रको लागि, अधिकारको लागि। अनि एक मुखमा दुईवटा व्यवहार। तपाईँ आन्दोलन गर्दाखेरि देशको प्रधानमन्त्री हुने अनि जो थारूको बच्चा आन्दोलन गर्दाखेरि जेलमा हुने, यो हो। अनि सब ठिकठाक भइसक्यो। महतोस देल गेल ई अभिव्यक्ति बहुते के सोच बाध्य बनोलक। महतोस एहन संबोधन अयला 4 दिन में सरकार जेल में रहल सांसद रेशम चौधरी के शपथ खिलक। मधेश केंद्रीय दलक मांग में से किस्त संबोधन भेल कह राजपा के एकड़ जस भेटल। यद्यपि सरकार में रहियो के किछ नहीं कराव सकल फोड़ो नेपाल से हो चौधरी के शपथ खियाव में हमरो सभक भूमिका रहल दावी कर रहल छै। पर्दा पाछा के हीरो के रहल से एखनो प्रश्न नहीं छै। यद्यपि फोरम आ राजपा सरकारक एहि निर्णय के स्वागत कयने छै। ओ सब मांग संबोधन प्रक्रिया में ई पहिल कदम भेल कहि क खुशी जनाबि रहल छै। फोरम हड़बड़ायल। बाट अलग रहितो मधेसी के अधिकारक लेल फोरम आ राजपा के गंतव्य एक छै। मुदा राजपा नेपालक दबाव आ प्रयास से पुष 19 गते सांसद रेशम चौधरी के शपथ खियाल गेल विश्लेषण होबे लगला बाद फोरम हड़बड़ा गेल छै। सरकार में रहला 8 महीना में कोनो दबाव देने नहीं देखल गेल फोरम नेपाल चौधरी के शपथ भेला काल्हे भेने पुष 21 गते प्रधानमंत्री के 11 बुंदा के स्मरण पत्र बुझौलक। फोरम अखन जारी संसदक शीत अधिवेशन में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराव, राष्ट्रीय समस्या सब समाधान कर, गणतंत्र के मजबूत बनाव वाला आईन कानून बनाव, अराजकता, ढीला सुस्ती, कमीशन तंत्र, भ्रष्टाचार आ अनियमितता के नियंत्रण कर, मधेश आ थड़हट आंदोलन के क्रम में राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता ऊपर लगाओल गेल मुद्दा फिरता सहितक मांग राख सरकार के स्मरण पत्र बुझौने छै। सरकार संग उठ बस करतो मधेश मुद्दा संबोधन सवाल पर किछ महीना से सुसुप्त अवस्था में रहल फोरम आ राजपा पिछला समय सक्रिय बनल छै। विलम्ब से किया नहीं होक मधेशक मुद्दा संबोधन में दुनू दलक सक्रियता हितकर साबित हेबा में आस कयल जा सकैया। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अनावश्यक रूप में विरोध नहीं करा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के चेतावनी दिलने छ। आइ प्रतिनिधि सभा के बैसार के संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली कर्मचारी समायोजन अध्यादेश के लक विपक्षी से कयल गेल विरोध प्रति लक्षित करत एहन धारणा रखले छ। ओ प्रतिपक्षी दल सरकार कईने नीक काज के ओजराहट में पार अपवाद के घटना का अनावश्यक रूप में बढ़ाउने दावी कयलनि छ। सार्वजनिक महत्व के विषय में बाजा रोस्टम में ठाड़ भेल प्रधानमंत्री ओली संसद में उठल रंग बिरंगी प्रश्न के संबोधन नहीं करबाक स्पष्ट कयलनि। रंगी बिरंगी प्रश्न के संबोधन कर से बेसी बजेट कार्यान्वयन के पक्ष में मात्रै चर्चा कर चाहने से हो ओ स्पष्ट कयलनि छ। सभामुख महोदय, हामी अहिले यस आर्थिक वर्षको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षामा जुटेका छौँ। हामीले आधा वर्ष पुरा गर्दा आफ्ना कति सक्यौँ, उद्घोष गरेका नीति कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको दिशामा अथवा हामीले प्रस्तुत गरेको बजेटको दिशामा त्यसको कार्यान्वयनको दिशामा कति अगाडि बढ्न सक्यौँ अथवा आजका हाम्रा अभिभारा वहन गर्ने सन्दर्भमा वा कार्यभारको सन्दर्भमा कति अगाडि बढ्न सक्यौँ त्यसको समीक्षा हामी गर्ने बिन्दुमा पुगेका छौँ। प्रधानमंत्री ओली वर्तमान सरकार सुशासन आ विकास के महाअभियान में जुटल बतौलन। अपन अभिभारा आ अपना प्रस्तुत केने बजेट कार्यान्वयन में कतेक आगा बढ़ल बात के समीक्षा करबाक बिंदु में सरकार पहुंचल धारणा रखलन।
प्रधानमंत्री ओली सांसद लोकन दोब्बर सुविधा लेने तथा राष्ट्रपति के विषय में मीडिया में आयल समाचार के लोकतंत्र ऊपर के हमला के संज्ञा दिलने छ। यसै त सरकारले 10 महिना पुरा गरेको छ। यस अवधिको पनि हामी समीक्षा गर्दैछौँ। सरकार आफ्नो काममा सफल वा असफल कामकै कारणले हुने हो। के हुँदा सफल के हुँदा असफल भएको ठान्ने, यसलाई जाँच्ने कसरी, यसको वैज्ञानिक विधिबाट सफल वा असफल हेर्ने त्यसका सूचकहरू नै हुन् र उपलब्धिहरूका यथार्थ निष्कर्षहरू नै हुन्। सूचकहरूकै आधारमा नीति कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयन सही छ कि छैन, सही ढङ्गले अगाडि बढेको छ कि छैन, हामी ठिक बाटोमा अगाडि बढिराखेका छौँ कि छैनौँ, उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिराखेका छौँ कि छैनौँ, यी कुराहरूको निष्कर्ष निस्किने हो। ओ संविधान कार्यान्वयन के लिए 165 कानून अद्यावधिक भेल तथा बाँकी विधेयक सबक से हो तत्काल पेश करबाक बतौलन। ओ वैदेशिक रोजगारी में जायवाला के संख्या 41% से घटल तथा 36% से रेमिटेंस बढ़ल से हो स्पष्ट करने छ। एमर सर्वाधिक चाँख आ चर्चा के विषय बनल रेशम चौधरी के शपथ आ वाइड बॉडी खरीद प्रकरण के विषय में प्रधानमंत्री किछ नहीं बाजल छलैन। प्रधानमंत्री संग प्रश्न कर नहीं देने कहत नेपाली कांग्रेसक सांसद लोकन हंगामा कयलक अछि। आई बैसल प्रतिनिधि सभा विचार में कांग्रेसक सांसद लोकन प्रधानमंत्री ओली के सदन में संबोधन कर देबाक मुदा विपक्ष के प्रश्न कर नहीं देबाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा के एक पक्षीय व्यवहार ठीक नहीं भेल कहत विरोध कयलक अछि। नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन कुमार थापा प्रश्न पूछ नहीं देव धरि सदन के कार्रवाई आगा बढ़ नहीं देबाक चेतावनी देने छलैथ। प्रधानमंत्री ओली के वक्तव्य संपन्न भेला लगले नेपाली कांग्रेसक सांसद सब प्रश्न कर अनुमति देव माग कयने छलैन। मुदा सभामुख महारा अनुमति नहीं देने कहत कांग्रेस सांसद सब रोस्टम आगा ठाड़ भक नाराबाजी केला के बाद प्रतिनिधि सभा बैसार 15 मिनट के लिए स्थगित कयल गेल छल। सदन स्थगित भेला के बाद संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत कांग्रेस सांसद थापा सभामुख महारा मनोमानी किसिम से सदन चलाव चाहने कहत आक्रोश व्यक्त कयने छ। प्रधानमंत्री ओली तथ्यांक तोड़मोड़ करत वक्तव्य देने कहत हो एहि संबंध में प्रश्न केला के बाद सभामुख सरकार के बचाव केने आरोप से हो लगौने छलैन। दोस्रो विषय मैले अनुमति दिएपछि मात्र गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने कुरा यदि यो नियमको यसरी व्याख्या गर्ने हो भने त यो संसदभित्र त सभामुखको अनुमति नलिकन बस्न पनि पाइन्न। भोलि हामी बस्न पनि नपाउने गरिकन सभामुखले यो नियमको प्रयोग गर्दै जाने हो। तेस्रो कुरा यो नियम बनाउने बेला हामी सबै प्रश्न थियौँ कि यसरी दिएको वक्तव्यमा यदि सदनभित्र प्रश्न नसोध्ने हो भने सदनमा वक्तव्य दिने कुराको अर्थ रहँदैन भनेरै यसको व्यवस्था गरिएको हो। यदि आज सरकारलाई आफ्नो विषयमा कुरा राख्नु थियो र सदनमा हाम्रो प्रश्नको सामना गर्नु थिएन भने सिंहदरबारबाट यो सबै वक्तव्य दिएको भइहाल्थ्यो। सरकारसँग त्यो व्यवस्था सधैँ थियो। सदनमा किन आएको? सदनमा आउने, सबै तोडमोड गरेर तथ्याङ्क राख्ने अनि प्रश्नबाट डराउने अनि सरकारको त्यो डरलाई सभामुखले ढाकछोप गर्न खोज्ने। त्यसैले यो बेलामा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ यसरी एकपक्षीय ढङ्गबाट सम्माननीय सभामुखबाट व्यवहार नहोस्। मेरो अनुमति छैन भनेर भन्ने यो अधिकारको यसरी दुरुपयोग नहोस्। जहाँसम्म सदनको व्यवस्थापनको कुरा छ नेपाली कांग्रेस यो विषयका सन्दर्भमा सरकार र सदनको गम्भीरतालाई सधैँभरि बुझ्दै आएको छ। आज पनि हामीले सुरुमा सभामुख महोदयले केही व्यक्तिहरूले मात्र प्रश्न सोध्नुहोस् है भनेर भन्दै गर्दा हामीले जम्मा 5 जना साथीहरूको नाम पठाएका थियौँ। यो सदनको व्यवस्थापनका निम्ति हो। हाम्रो सबै साथी प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्थ्यो तर सदनको व्यवस्थापनका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री थापा सभामुख कुनो एक पार्टी के पक्षलाई प्रश्न के लिए अनुमति नहीं देने कहत आपत्ति से हो जनाउने छलैन। ओ सभामुख महरा के कुनो एक पार्टी के नहीं भक सभामुख के भूमिका में रह आग्रह समेत कयने छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाक बैसार अगिलका 2 दिन के लिए स्थगित कयल गेल छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई प्रतिनिधि सभाक बैसार में देने सार्वजनिक महत्व के वक्तव्य ऊपर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रश्न कर माग केला के बाद 15 मिनट के लिए स्थगित कयल गेल बैसार बुध दिन 1 बजे के लिए स्थगित कयल गेल छ। संघीय संसद सचिवालय में साटल सूचना में प्रतिनिधि सभाक बैसार बुध दिन दोपहर 1 बजे धरि के लिए स्थगित कयल गेल जानकारी देल गेल छ।
प्रधानमंत्री ओली के वक्तव्य ऊपर प्रश्न कर मिल परत कहित नेपाली कांग्रेस के सांसद लोकन रोस्टम आगा ठार भक नाराबाजी केने छल। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा अपना अनुमति देला पश्चात मात्र प्रश्न कर मिलत कहला के बाद बैसार में हंगामा भेल छल। एहि बीच नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री के वक्तव्य ऊपर प्रश्न कर नहीं देला धरि संसद बैसार चल नहीं देबाक चेतावनी सेहो देलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता गगन थापा वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण में सरकार अगुता गेल टिप्पणी केलनि अछि। कांग्रेस नेता थापा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण से अगुता गेल दावी करैत शाही आयोग के जेहन एहि संबंध में जांचबूझ समिति गठन कयल गेल कहैत आपत्ति सेहो जनौलनि अछि। नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सब संग रखने जिज्ञासा के जवाब देबा क्रम में हो संघीय संसद के सार्वजनिक लेखा समिति अंतर्गत के उपसमिति के गाली गलौज के भाषा प्रयोग कर प्रधानमंत्री ओली संसद के मर्यादा के कायम राख नहीं सकल आरोप समेत लगौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली उपसमिति में परामर्श नहीं क वही संबंधी प्रतिवेदन बाहर सार्वजनिक कयल गेल कहैत असंतुष्टि जनौने छलथि। प्रधानमंत्री के एहि असंतुष्टि से संसदीय समिति के मर्यादा के उल्लंघन केने कांग्रेस नेता थापा के आरोप अछि। गर्दै आफूले शाही आयोग जस्तो गरिकन जाँचबुझ आयोग बनाउने कुराले प्रधानमन्त्री अत्तालिनु भएको देखाउँछ यसले। प्रधानमन्त्रीले संसदको मर्यादा नराखेको देखाउँछ यसले र प्रधानमन्त्री संसदबाट भाग्न खोज्नु भएकोले देखाउँछ। मलाई के विश्वास छ भने यी सबै कुरालाई बुझेर अझै जिम्मेवार भएर लेखा समिति संसदको लेखा समिति सम्मानित समितिले आफ्नो गर्नुपर्ने काम गर्छ भन्ने कुराको आज यो बिन्दुमा चाहिँ त्यो विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कांग्रेस नेता थापा वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण के संबंध में सब बात बुझकर आवश्यक निर्णय लेवो संघीय संसद के सार्वजनिक लेखा समिति के आग्रह समेत केलनि अछि। सार्वजनिक लेखा समिति अंतर्गत के उपसमिति वाइड बॉडी विमान खरीद प्रकरण में करीब 4 अरब 35 करोड़ भ्रष्टाचार भेल आ ओहि में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी सेहो दोषी देखल गेल निष्कर्ष सहित के प्रतिवेदन तैयार कर समिति के बुझौने अछि। सरकार समर्थित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के प्रश्न कर नहीं दक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा गलती के टिप्पणी केलक अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक नेता अनिल कुमार झा संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के संसद के संबोधन पर प्रतिपक्षी दल टिप्पणी करबाक व्यवस्था रहलो पर एना कर नहीं दक सभामुख महरा गलती के प्रतिक्रिया दिलनि अछि। आई संघीय संसद भवन नया बानेश्वर परिसर में संचारकर्मी बीच हो संसद रहनाई के अर्थ सरकार के विषय में और दल टिप्पणी कर मिलनाई रहल कहत प्रधानमंत्री बजला पश्चात संसद में प्रश्न कर मिलबाक व्यवस्था संघीय संसद के नियमावली में रहल दावी सेहो केलनि अछि। स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्ष वा अरू पार्टीहरूले बोल्न चाहेको बोल्न दिनुपर्ने हो। त्यहाँ यो संसदीय अभ्यास हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिसके पछाडि ठिक बोलेको बेठिक बोलेको कुरालाई जाँच्नको निम्ति नै संसद त्यहाँ बसिरहेको छ। संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा त्यसमाथि प्रश्न गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ, त्यो हुनुपर्दथ्यो। त्यो नगरेर सभामुखज्यूले त्रुटि गर्नुभयो। उहाँले त्यो विषयमा केही पनि बोल्नु भएन। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यसको विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ। नेता झा संविधान संशोधनक विषय में प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा बैसार में नहीं बजला पर असंतुष्टि जन्मित तत्संबंध में पार्टी में परामर्श करबाक सेहो बतौलनि अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अपन पार्टी के माग संबोधन नहीं केला पर सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक चेतावनी दैत आबि रहल अछि। नया शक्ति पार्टी नेपाल सरकार देश में अरबों के भ्रष्टाचार भेलो पर नियंत्रण कर नहीं सकल आरोप लगौलक अछि। नया शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक एवं प्रतिनिधि सभाक सांसद डाक्टर बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दावी केने जेहन देश में सुशासन कायम होबऽ नहीं सकल प्रतिक्रिया दिलनि अछि। आई नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी बीच हो वाइडबडी विमान खरीद प्रकरण एनसेल बुढ़ा गंडकी जल विद्युत आयोजना में अरबों अरब भ्रष्टाचार भेनाई दुर्भाग्यपूर्ण रहल कहैत एहि विषय में अपन पार्टी संघीय संसद में गंभीर तवर से बात उठेबाक बतौलनि अछि। त्यो विषयमा त हामीले उठाउँदैछु, मैले विषय ढङ्गले उठाउँदैछु। भ्रष्टाचार त वाइड बडी त नाङ्गो ढङ्गले नै आएकै छ र अन्य पनि थुप्रै प्रकरणहरू बुढी गण्डकी एनसेल लगायतका थुप्रै विषयमा जुन अरबौँका भ्रष्टाचार भएका छन् त्यो रोकिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ र प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तो सुशासनको स्थिति त्यस्तो चाहिँ छैन। धेरै गम्भीर छ र शान्ति सुरक्षाको विषयमा पनि धेरै गम्भीर अवस्था छ। त्यो विषयमा त हामीले कुरा राख्छौँ। पूर्व प्रधानमंत्री सेहोलाल भट्टराई देश में शांति सुरक्षा कायम कर सेहो नहीं सकल कहित सरकार के आलोचना कयलनि अछि।
नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल नेपाल के कम्युनिस्ट आन्दोलन आ प्रगति विदेशी कम्युनिस्ट सबक लेल प्रेरणाक स्रोत बनि रहल दावी कयलनि अछि। नेकपा धनुषाक आयोजना में आई जनकपुर धाम में भेल कार्यकर्ता भेंटघाट जमघट में नेता नेपाल तत्कालीन समय में कम्युनिस्ट के अगुवा नेता मदन भण्डारी नेपाल के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा में कम्युनिस्ट के झंडा फहरेबा कहल गेल बात स्मरण करबैत वही के फलस्वरूप नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन आई ऊंचाई में पहुंचल धारणा रखले अछि। यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे अगाडि बढ़ रहा है। तो नेपाल के कम्युनिस्ट के प्रभाव, नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन की सफलता से संसार के लोग सब उत्साहित भ रहल छै, उनका सबके प्रेरणा मिल रहल छै। एक समय रहे अपने सबके में याद हेतै 48 साल में गिरिजा प्रसाद कोइराला कांग्रेस के नेता ये बार बार कहते रहे कि अब कम्युनिस्ट के जमाना चल गया, बार बार कहते रहे कि अब कम्युनिस्ट के जो है बेड़ा पार हो गए, अब कम्युनिस्ट नेपाल में फेर सिर उठा के खड़ा न हो सके। वही समय में मदन भण्डारी कथी कहलन, जनता के बहुदलीय जनवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, तो इस सब चीज के आधार में कहलन कि अब हम सब नेपाल में सगरमाथा में ललका झंडा फहरा के रहबै, फहरा के दिखा देंगे। नेता नेपाल कांग्रेसक बोलबाला के बीच संगठन विस्तार भेनाइ आ नेपाल में एखन कम्युनिस्ट के सफलता विश्व के कम्युनिस्ट सबक लेल उदाहरणीय बनल बतौलनि। वो नेपाल में कम्युनिस्ट के वर्तमान अवस्था ऐतिहासिक एकता के कारण मात्र संभव भेल कहैत एकता के सार्थक बनाब विभिन्न इकाई, किसान, मजदूर सहितक संगठन सब आ वार्ड धरि के कमिटी में एकता बनाब आ कार्य विभाजन करा आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। कहना ही जरूरी है, जल्दी से जल्दी कार्य विभाजन कहना ही जरूरी है, विभाग के गठन कहना ही जरूरी है। कोई ना जो जनवर्गीय संगठन के निर्माण कहना है, कोई ना प्रदेश कमेटी के गठन कहना है, और प्रदेश के अंतर्गत अनेक निकाय के गठन कहना है, और जल्दी से जल्दी जिला कमेटी के गठन कहना ही जरूरी है। जतेक जल्दी जिला कमेटी के हम सब गठन कर सके छी, जिला के काम के ओतेक जल्दी व्यवस्थित कयल जा सके छी। जतेक जिला कमेटी के हम सब व्यवस्थित रूप से संचालन करबै, जिला के सब कोई के हम सब विभिन्न तह में, इलाका कमेटी में, शाखा कमेटी में, विभिन्न विभाग में, विभिन्न निकाय में, जनवर्गीय संगठन के अनेक जे इकाई सब में हम सब संगठित कर सके छी। अखिल नेपाल महिला संघ है, अखिल नेपाल किसान संघ है, मजदूर संगठन है, ये अनेक जतेक संगठन सब है जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंग के रूप में, हाथ आ पैर के रूप में रहे वाला है, इस संगठन के हम सब निर्माण कर सके। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य शत्रुधर महतो, रामचंद्र मंडल, नेता लोकन रामचंद्र झा, श्रवण यादव बरवरिया, योग नारायण यादव, यदुवंश झा सहितक सबके उपस्थिति छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषा में हुंडी कारोबारक आरोप में 4 भारतीय सहित 5 गोटे पकड़ायल, विभिन्न देश के लिए हुंडी कारोबार के आरोप। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पर विरोध कायम है, सरकारी चिकित्सक सबसे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय घेराव। धनुषा विदेह नगर पालिका में राष्ट्रपति रनिंग सीट प्रतियोगिता शुरू, 12 टीम के सहभागिता। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आबन्ने बाकी समाचार। हुंडी कारोबारक आरोप में धनुषा पुलिस 4 भारतीय सहित 5 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक केलक अछि। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 11 किशोरी नगर से भारतक मधुबनी बासोपट्टी गर्भक, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 11 किशोरी नगर रहैत आयल 40 वर्षक संतोष महतो, भारतक वही ठाम निवासी आ ओकरे सब संग जनकपुर धाम में रहैत आयल पप्पू कुमार दास, 50 वर्षक सूरज ठाकुर, 40 वर्षक नरेश महतो के पुलिस सार्वजनिक केलक अछि। तेना जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 19 बेंगा शिवपुर रहनिहार 43 वर्षक विजय यादव के सेहो पकड़ कऽ सार्वजनिक कयल गेल अछि। यो चाहिँ जनकपुर धाम जनकपुर उप महानगरपालिकामा अवैध रूपमा वित्तीय कारोबार हुन्डी सञ्चालन भइरहेको भन्ने हामीलाई चाहिँ सूचनाहरू आइरहेको, त्यही सन्दर्भमा चाहिँ हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालय, हाम्रो प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहितको संयुक्त जुन टोलीले आज यो जनकपुर उप महानगरपालिका
वडा नम्बर 11 किशोरी नगरमा चाहिँ यो हुन्डीको कारोबार गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ 5 जना मान्छेसहित 83,62,000 नगद, 6,600 भारू, यो 83,62,000 चाहिँ नेपाली र 6,600 चाहिँ भारू नगद। त्यसपछि 31 स्थान विभिन्न बैंकका चेक र विभिन्न त्यो हुन्डीको कारोबार सम्बन्धी उहाँहरूले चाहिँ जुन वित्तीय कारोबार गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ डकुमेन्टहरू, एटिएम कार्ड, अरू लेजर खातासहित 5 जना मान्छेलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण लिएर अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरी ओकरा सब सँगसँ नेपाली 83,62,000 आ 6,600 भारतीय रुपैया सेहो बरामद केलकै छै। प्रहरी नगद के अलावा विभिन्न बैंक के 31 स्थान चेक, बैंक भाउचर, एटीएम कार्ड सब आ हुंडी कारोबार के लेल प्रयोग भेल हिसाब के खाता संग 6 थान मोबाइल समेत बरामद केने छै। ओ सब रहैत आयल घर के साहू रामेश्वर पूर्वे हुंडी कारोबार के मुख्य नायके भेल आ एखन फरार रहल पुलिस जनौलकै छै। प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रदेश प्रहरी आ जिला प्रहरी कार्यालय के संयुक्त टोली ओकरा सबके पकड़ने धनसाक प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया जानकारी देने छै। ओकरा सबके ऊपर बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी ऐन 2073 बमोजिम कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाओल गेल सेहो ओ धारणा रखने छै। दोषी ठहरला पर बिगो के 3 गुना बेसी जरबाना आ 5 वर्ष धरि जेल सजाय भ सके। ओ सब ऑस्ट्रेलिया, चीन, मलेशिया आ खाड़ी देश सब में प्रतिनिधि राखि क हुंडी कारोबार करैत आयल बताओल गेल छै। एहि बीच प्रहरी हंसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 में बीतल पुस 20 गते विद्यालय जा रहल 7 वर्षक बचिया ऊपर जबरदस्ती करने के प्रयास के आरोप में वही ठाउँ निवासी पूर्व शिक्षक सेहो रहल 53 वर्षक कल्याण कार्की के नियंत्रण में लक सार्वजनिक केलकै छै। ओकरा गणेश मान 4 नाथ नगरपालिका पुरताहा से पकड़ाव कयल गेल छै। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश तत्काल सुधार कर दबाव दैत आंदोलन शुरू केने सरकारी चिकित्सक सब आइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय घेराव केलकै छै। अपना सबक सेवा सुविधा बढ़वा संबंधी प्रावधान कटौती करैत अध्यादेश आयल कहैत आंदोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल में आबद्ध देशभरि के चिकित्सक सब तत्काल सुधार कर मांग करैत आइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय 2 घंटा घेराव केलकै छै। अध्यादेश से अपना सबक सेवा सुविधा सेहो कटौती कयल गेला के बाद ओहि के सुधार कर मांग करैत मंत्रालय में घेराव लगायत के विरोध के कार्यक्रम कर पड़ल संघ केंद्रीय सदस्य डाक्टर राजेश कुमार मंडल जानकारी चिकित्सा संघको केन्द्रीय सदस्य मा के गरेको छ भनेपछि तहगत प्रक्रियामा केही मिलाइएको छैन। यसो स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि 5औं तहको कर्मचारीको अन्तर्गतमा हाम्रो स्वास्थ्यको 9 तहको कर्मचारीहरू बस्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ र अरू प्रशासनका कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा दिने जुन कुराहरू छ त्यो हाम्रो यसमा पनि लागू गरिएको छैन। अब धेरैभन्दा धेरै 5 वर्ष एक्सपिरियन्स भएको स्वास्थ्यकर्मीलाई 2 ग्रेड मात्र दिने भनिएको छ। त्यही भएर अरूमा बढुवा पनि हुने, हाम्रोमा बढुवा पनि छैन, प्लस जुनियरको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। प्लस अर्को समायोजनमा के मन्त्रालय एवं स्वास्थ्य प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय या नगरपालिका या गाउँपालिकाहरूमा जुन दरबन्दीको तेरी छ त्यसमा मेडिकल अधिकृतलाई कहीँ पनि राखेको छैन। भनेपछि नेतृत्व वर्ग र पोलिसी मेकिङ ठाउँमा डाक्टरहरूलाई बहिष्कार गर्दै गरिएको छ। इभन यो केन्द्रीय मन्त्रालयमा पनि चिकित्सकहरू, काम गर्ने डाक्टरहरू बाहेक अरू जनस्वास्थ्यका या एमपीएस ग्रुपकाहरूलाई मात्र राखिएको छ, डाक्टरहरूलाई चाहिँ राखेको छैन। मेन यही कुरा हो र अरू कुराहरू जुन स्यालेरी, सेक्युरिटी, त्यो कुराहरू त हाम्रो आन्दोलन जारी छँदैछ। मेन अहिलेको भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको संरचना र समायोजनको कुरामा नै हाम्रो कुरा चित्त नबुझेकोले अहिले हामीले फिलहालको लागि समायोजनमा कुनै पनि सरकारी डाक्टरले समायोजन फारम नभर्ने हाम्रो निर्णय भएको छ र अब यो आन्दोलन जारी छ र यति गर्दा पनि यदि सुनवाई भएन भने इमर्जेन्सी बाहेकका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द गरेर आन्दोलनमा आउनु पर्ने खाँचो देखिन्छ र त्यो हामी गर्छौँ पनि। सरकारी चिकित्सक सब समायोजन प्रक्रिया स्वैच्छिक बनाव सेहो सरकार संग माग केलकै छ। अपना सबक माग संबोधन नहि भेला पर अस्पताल के आकस्मिक बाहेक के सब सेवा बंद कऽ आंदोलन करऽ बाध्य होबाक सेहो चिकित्सक मंडल चेतावनी देलनि। सरकार राज्य के कोनो नीतिगत निर्णय प्रक्रिया में चिकित्सक सबके सहभागी नहीं करबैत ई अध्यादेश लाओल गेल कहैत मान्य नहीं हेबाक सरकारी चिकित्सक सबक अड़ा नहीं छै। ओ सब ई अध्यादेश अपना सबके माग बमोजिम नहीं सुधार केला गेला पर समायोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं हेबाक घोषणा समेत कऽ चुकल छै।
संघीय संसद के अर्थ समिति लेखा परीक्षण संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 परिमार्जन सहित पारित केलकै छ। समिति का सिंहदरबार में बैसल समिति के लेखा परीक्षण संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 परिमार्जन सहित पारित केलकै छ। समितिक सदस्य सबसे प्राप्त सुझाव के समेट कर ई विधेयक पारित कयल गेल समितिक सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल जानकारी देने छ। राष्ट्रीय धन ऊपर हानि वा नोक्सानी पहुँचेबा किसिम के गतिविधि भक तत्काल कार्यवाही कर आवश्यक देखल गेला पर महालेखा परीक्षक एहि संबंध में अपन प्रतिवेदन कोनो समय राष्ट्रपति आ प्रदेश प्रमुख के बुझाब पैबाक नया व्यवस्था विधेयक में कयल गेल सेहो समितिक सभापति दाहाल बतौलन। एहिसँ पहिने महालेखा परीक्षक के कार्यालय राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन मात्रे बुझबैत आबि रहल छल। विधेयक में लेखा परीक्षण संबंधी एन कार्यान्वयन के लेल आवश्यक नियम बनेबाक अधिकार महालेखा परीक्षक के कार्यालय के देल गेल छै। बैसार में समितिक सदस्य सब भ्रष्टाचार नियंत्रण करबाक उद्देश्य लेकर लेखा परीक्षण के काम कार्रवाई के आगा बढ़ावा सरकार के सचेत करौने छलनि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल समितिक सदस्य डॉक्टर बाबूराम भट्टराई देश में सुशासन कायम रखैत लेखा परीक्षण कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलनि। समितिक दोसर सदस्य रामकुमारी झाँखड़ी राष्ट्रीय हित के ध्यान में राखिकर लेखा परीक्षण के काज के आगा बढ़ावा सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। बीतल साउन 21 गते प्रतिनिधि सभा बैसार से ई विधेयक परामर्श के लेल समिति में भेजल गेल छल। समिति अर्थ मंत्री महालेखा परीक्षक कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्रालय लगायत के सरोकार वाला निकाय संग आवश्यक परामर्श कऽ ई विधेयक परिमार्जन सहित पारित केलकै छै। सरकार कांति बाल अस्पताल के लेल 5 करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव कांति बाल अस्पताल में ब्लड कैंसर के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था कर 5 करोड़ आर्थिक सहायता उपलब्ध करेबाक घोषणा केलनि अछि। आई अस्पतालक 57वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में ओ कांति लगायत के सरकारी अस्पताल सबक स्तरोन्नति के लिए सरकार आवश्यक बजेट के व्यवस्था करबाक नीति लेने सेहो बतौलनि अछि। आएपछि चाहिँ यो जुन आउने दिनको लागि चाहिँ राम्रो रहन्छ र कुनै पनि बजेटबाट चाहिँ व्यवस्थापन गरेर म यो 5 करोड रुपियाँ चाहिँ अब कुन ठाउँबाट यस्तो आयो भने त्यो व्यवस्थापन गर्न चाहिँ म पुरा कोसिस गर्छु र यो सकेसम्म मलाई लाग्छ यो मिल्छ होला किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा के हुन्छ भने धेरै जस्तो समस्या के छ भने एकातिर जुन बजेट चाहिँ कम हुन्छ तर धेरै जसो बजेट चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ। राज्यमंत्री यादव स्वास्थ्य सेवा के सहज बनेबाक संवैधानिक व्यवस्था भेलो पर बजेट आ जनशक्ति के अभाव में ई काज तत्काल क सकबाक अवस्था में सरकार नहीं रहल स्पष्ट केने छलनि। अस्पताल बाल स्वास्थ्य के सब विशिष्टीकृत सेवा सबक स्थापना करैत बाल स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन अध्यापन आ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सहितक बाल स्वास्थ्य अध्ययन प्रतिष्ठान के रूप में विकास करेबाक लक्ष्य लेलक अछि। अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर गणेश कुमार राय ई लक्ष्य प्राप्ति में नेपाल सरकार के सहयोग रहबाक विश्वास व्यक्त केने छलनि। दुर्घटना में पड़कर टांग गुमौनिहार सबके निःशुल्क रूप में कृत्रिम टांग लगाबऽ विदेशी चिकित्सक सब जनकपुर आबऽ लागल अछि। जनकपुर धाम में आइ विदेशी डॉक्टर सबक संस्था नया कदम कार्यक्रम कऽ एहि विषय में जानकारी देलक अछि। कार्यक्रम में संस्थाक पाकिस्तानी अर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर बेगर कुरैशी अपना सब अपांगता भेल सबके निःशुल्क रूप में कृत्रिम टांग लगा देबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। ओ अपना सब जल्दी नेपाल आबऽ लागल आ 100 गोटे के सेवा देबाक सेहो जानकारी करौने छलनि। मैं यहाँ पे प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर आऊँगा और यहाँ पे एक लिम्ब फिटिंग कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहूँगा जिसके अंदर जितने भी एम्प्यूटीज़ हैं उनको आर्टिफिशियल लेग्स बना के दिए जाएंगे। प्रॉब्ली अभी हमने डिसाइड नहीं किया है लेकिन हमारे पास काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिटी के अफराद हैं कि जिस मामले में वो करें, इस मामले में हमारी साथ ताउन करेंगे। लेकिन एक मुझे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और महंगी प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करनी है, इसलिए ये मत सोचिए कि बहुत महंगा बड़ा वैसा काम है। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी प्रोसेस लेके आऊँगा। और दूसरी चीज़ है कि मैं यहाँ के लोगों को ये टेक्नोलॉजी सिखा के जाऊँगा।
डाक्टर कुरैशी कृत्रिम टांग के टेक्नोलॉजी के विषय में तालीम देबाक सेहो जानकारी दिलैन। कार्यक्रम में जनकपुर धाम अंचल अस्पतालक मेसू डाक्टर नागेन्द्र यादव, अंचल अस्पतालक पूर्व मेसू डाक्टर गौरांग मिश्र, अपांग संघक सदस्य रतन बहादुर खड्का सँगै अपाङ्गता अभियान सभाको उपस्थिति छलैन। राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डल सदस्य शरद सिंह भण्डारी धानुक कुर्मी केउट अमात समुदाय से +2 उत्तीर्ण केने विपन्न दुट्टा विद्यार्थी के उच्च शिक्षाक संपूर्ण जिम्मा स्वयं लेबाक प्रतिबद्धता जनौलने छ। धानुक कुर्मी केउट अमात सभक संगठन डिक्का महासंघ केने महोत्तरी क्षेत्र नंबर 2 के जनप्रतिनिधि सभक सम्मान तथा अभिनंदन कार्यक्रम में भण्डारी महोत्तरी क्षेत्र नंबर 2 से 1 गोटे लड़का आ 1 गोटे लड़की गरीब विद्यार्थी के उच्च शिक्षाक संपूर्ण जिम्मा अपना लेबाक बतौलने छ। जनता से निर्वाचित एगो थारू के बेटा कैलाली जिला से 34,000 मत से निर्वाचित रेशमलाल चौधरी नाम के थारू के बेटा जे थारू के हक अधिकार के लाई, मधेसी के हक अधिकार के लाई, आदिवासी जनजाति के अधिकार के लाई और पहचान के लाई जे उसे बड़का आंदोलन में कार्यक्रम में सहभागी सब डिका महासंघ आबद्ध जाइत आ समुदाय मधेसवादी दल के महत्वपूर्ण सहयोग केने कहैत एहि समुदाय के उत्थान में सेहो अपना सब सहयोग करबाक आ ओहिके लेल प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। आंदोलन करल आंदोलन के एक उपलब्धि हमरा सबके चाहे छलै संविधान संहिता कैला संहिता कैला आइएला कि विवेक के विरुद्ध जे लड़ाई छलै, विवेक के विरुद्ध जे हमारे यहाँ के लड़ाई छलै, आर्थिक उपनिवेश में जे हम अहाँ पड़ल छलियै एकरा केना समर्थन मिलतै और ऐसे ऊपर हम सब केना आरक्षित होबै। कार्यक्रम में सांसद भण्डारी संगे प्रदेश नंबर 2 के उद्योग तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश मंडल, प्रदेश सांसद सुरीता शाह, जानकी शरण शाह के सम्मान तथा अभिनंदन कयल गेल छल। कार्यक्रम में महासंघक क्षेत्रीय अध्यक्ष रामेश्वर मंडल, केउट कल्याण समाजक केंद्रीय अध्यक्ष सूर्यनारायण कामत, महासंघ महोत्तरीक जिला अध्यक्ष श्याम मंडल सहितक उपस्थिति छलैन। दाङ के राप्ती गाउँपालिका एक घर में अगिलगी भेला से करीब 6 लाख के क्षति भेलै छ। आइ भिनसर देवी कुमालक खर के छारल घर में विद्युत शॉर्ट भक आगि भेलै छ। आगिलगी से घर तथा वही भीतर रहल संपूर्ण माल सामान पूर्ण रूप में जैर कर नष्ट भेल। जिला प्रहरी कार्यालय दाङ के प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पांडे बतौलन। उनका अनुसार घर में पालने 200 मुर्गा जैर कर नष्ट भेलै छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङ से खटल प्रहरी टोली स्थानीयवासी आगिलगी नियंत्रण में लेलकै छ। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा नेपाल स्काउट के अंतर्राष्ट्रीय स्काउट के मान्यता अनुसार चलन निर्देशन दिले छ। मंत्री विश्वकर्मा नेपाल स्काउट अपन मान्यता से बाहर नहीं जेबाक विश्वास व्यक्त कले छ। आई नेपाल स्काउट तदर्थ समिति के संयोजक लोक बहादुर भण्डारी के पद तथा गोपनीयता शपथ खियावित हो तदर्थ समिति के विलंब नहीं कक नेपाल स्काउट के नया निर्वाचित नेतृत्व चयन करबाक काज में विलंब नहीं कर सेहो सचेत करौले छ। चल्नुपर्ने नेपाल स्काउटलाई त्यो मूल मार्गमा फर्काउन सकियोस्। यो सफलता तपाईँ हामी सबैलाई मिलोस्। यसको नेतृत्व हाम्रो राष्ट्रिय दल समितिले त्यस हिसाबले नेतृत्व गर्न सकोस्। म यो आशा अपेक्षाका साथ शुभकामना भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम में नेपाल स्काउट तदर्थ समिति संयोजक भण्डारी नेपाल स्काउट के मर्यादा कायम कऽ आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। वो नेपाल स्काउट के संघीय स्वरूप में लजेबाक लेल नया संरचना तैयार कऽ आगा बढ़बाक उद्देश्य से निर्वाचन के तैयारी करबाक योजना समेत सुनौने छलैन। कार्यक्रम में संयोजक भण्डारी नेपाल स्काउट तदर्थ समिति के सदस्य सबके शपथ ग्रहण करौने छलैन। कानूनी प्रबंध नहीं भेला से एहिसँ पहिने नेपाल स्काउट के कार्यकारिणी समिति गतिशील होबा नहीं सकल छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। धनुषाक विदेह नगरपालिका वार्ड नंबर 7 तिनकोरिया में राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता आइ से शुरू भेलै छ। 11 दिवसीय एहि खेल में धनुषा भरि के 12टा टीम के सहभागिता रहत। विदेह नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत संदीप शाह फुटबॉल प्रहार कऽ खेल के शुरुआत कयने छलैन।
फुटबल खेल के उद्घाटन सत्र में स्थानीय युवा सब, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलक प्रतिनिधि लोकन के समेत सहभागिता रहल छल। खेल में प्रथम होबला के 5,000 नगद प्रमाण पत्र तथा शील्ड, दोसर होबला के 3,000 नगद प्रमाण पत्र तथा शील्ड प्रदान करबाक आयोजक जनौलक अछि। पहिल दिन 3 कोरिया टीम आ बफे टीम बीच प्रतिस्पर्धा भेल अछि। 3 कोरिया बी टीम के रंजीत पंडित खेल के 5 मिनट में पहिल गोल केने छल, तहिना बफे के सरोज शर्मा गोल प्रहार केने छल। निर्धारित समय में दुनू टीम बराबर गोल केने छल। ट्राई बेकर में बफे 5 गोल आ 3 कोरिया बी टीम 4 गोल केने छल। आजुक खेल में बफे 1 गोल से विजय भेल बताओल गेल अछि। उसका मैन ऑफ द मैच सरोज शर्मा के प्रदान कयल गेल छल। लीग चरण के अंतिम खेल में 3 स्टार हिमालयन शेर्पा क्लब के 2-0 गोल अंतर से पराजित करैत प्रतियोगिता में तेसर स्थान सुरक्षित केलक अछि। ललितपुर के 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्स में तेसर स्थान के लेल जीत हासिल कर आवश्यक रहल। खेल में 3 स्टार के लेल बुद्ध चेमजोंग आ रंजन बिष्ट गोल करैत 3 स्टार के तेसर स्थान में सुरक्षित केलक अछि। आर संगे शेर्पाक शीर्ष 6 भीतर रहबाक संभावना समाप्त भ गेल अछि। तहिना 17 अंक सहित शेर्पा लीग के 7म स्थान में पहुंचल अछि। तहिना क आइए भेल दोसर खेल में विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी क्लब ए डिवीजन लीग के अंतिम खेल में सहज जीत निकालैत 4वें स्थान में पहुंचल अछि। IFPF मैदान हलचौक में भेल खेल में आर्मी मछिन्द्र क्लब के 3-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। जीत संगे आर्मी 4वें स्थान में रहिकर लीग संपन्न केलक अछि। एम्हर मछिन्द्र 7 अंक जोड़ कर 13वें स्थान में रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से रवि दिन प्रतिनिधि सभा में संबोधन, अनावश्यक रूप में विरोध नहीं कर नेपाली कांग्रेस के चेतावनी। प्रधानमंत्री संग प्रश्न पूछा नहीं देल गेल कहत कांग्रेस के विरोध, सभामुख प्रधानमंत्री के पक्ष में ठाड़ भेल आरोप। धनुषा में हुंडी कारोबार के आरोप में 4 भारतीय सहित 5 गोटे पकड़ायल, विभिन्न देश के लिए हुंडी कारोबार के आरोप। कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पर विरोध कायम है, सरकारी चिकित्सक सबसे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय घेराव। धनुषा विदेह नगर पालिका में राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता शुरू, 12 टीम के सहभागिता। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।